हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यूजीसी नेट मेंटोर और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर यूजीसी नेट। गाइस, मैं आपको आज यूजीसी नेट 2023 के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन एंड उसके को क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर और पेपर 2 के, उसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि उसके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसके लिए होनी चाहिए एमए या फिर एमकॉम। अगर आपके पास एमए और एमकॉम की सर्टिफिकेट है तो आप यूजीसी नेट की फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ओके, या फिर आप एमए के अपेयरिंग में होंगे तो भी आप इसकी फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और इसकी इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने के नहीं है। आपकी एज जो भी है आप नेट के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बट जीआरएफ के लिए एज के लिमिटेशन है। जीआरएफ के लिए आपके मैक्सिमम एज 30 इयर्स है। ओके, और फीमेल एंड रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के लिए 35 इयर्स है। ओके, और इसके लिए क्या क्या रिलैक्सेशन है? रिलैक्सेशन ज़्यादा कुछ नहीं है। SC ST और EWS के लिए कुछ रिलैक्सेशन है। ठीक है, और अब मैं बताऊंगी आपको कि उसकी फ़ी क्या होनी चाहिए। जनरल के लिए इसकी फ़ी होनी चाहिए 1000 रुपये के आसपास, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 के आसपास होनी चाहिए। ओके, और यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के लिए मार्क कितनी होनी चाहिए? अगर मैं इसके बारे में बताऊंगी तो मार्क की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये सब्जेक्ट वाइज मार्कर काट ऑफ जाती है। ठीक है, आपके काट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो मार्क क्वालिफाइंग मार्क्स ज़्यादा होगी, और काट ऑफ थोड़ी कम होगी तो क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़ी कम होंगे। और नेगेटिव मार्किंग यूजीसी नेट के बारे में अगर बताऊंगी तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, और मोड यूजीसी नेट की मोड सीबीटी मोड पर है, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड है। अगर आप इसकी एग्ज़ाम देने चाहेंगे तो ये कंप्यूटर बेस्ड होगी। ओके, और क्वेश्चन पैटर्न इसकी क्या क्वेश्चन पैटर्न होगी? ये एमसीक्यू बेस्ड होगी। ओके, और अटेम्प्ट आप कितनी अटेम्प्ट दे सकते हैं यूजीसी नेट और जीआरएफ के लिए? दोस्तों, एज रिलैक्सेशन में तो मैंने बताया कि आपको एज कितनी होनी चाहिए। एज अगर आपको 30 इयर्स है और मेल फीमेल एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन है, तो यह पर एटेम्परी जीआरएफ के लिए सेम रूल्स लागू होती है, बट नेट के लिए कोई अटेम्प्ट की लिमिटेशन नहीं है। आप जितनी बार दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब तक आपका नेट क्लियर नहीं होता आप नेट के अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओके, और आप लोगों के मोटिवेशन के लिए मैं अभी बता रही हूँ कि इसकी सैलरी आप अभी देख पा रहे हो कि यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या क्या एक असिस्टेंट प्रोफेसर को कितनी सैलरी मिलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी लगभग 50% के आसपास होती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 60,000 के आसपास होती है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कितनी हाई स्किल सैलरी है। तो आप ये भी एक मोटिवेशनल ये हो सकती है आपके लिए। आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी इससे। ओके, और एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन यूजीसी के मुताबिक, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इसकी जो पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड है। इसके एग्ज़ाम देने के लिए आपको 2 ही पेपर मिलेगी, एक है जनरल पेपर और एक है आपकी सब्जेक्ट पेपर। जनरल पेपर में आपको मिलेगी 50 मार्क्स की क्वेश्चन, और आपकी जो सब्जेक्ट पेपर है उसके लिए आपको 100 क्वेश्चन ही मिलेगी। ओके, दोनों पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम होगी 3 आवर्स। ओके, 180 मिनट्स।
ओके। उसके बाद देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर, आप कैसे इसके प्रिपेयर कर पाएंगे। उसके पेपर के लिए आपके पास एक बुक होनी चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 की एक एक अच्छी बुक आप अपने पास रख सकते हैं। और ये CBT मोड पर है तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ सकते हैं। ओके। प्रिपेयर और शॉर्ट नोट्स, आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं खुद के। और सबसे ज़्यादा जो आपके लिए हेल्पफुल होगी वो है PYQs अगर ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और MCQs करना भी बहुत ही ज़रूरी है इसके साथ। ओके। तो हाउ टू क्रैक UGC नेट एग्ज़ाम आप क्रैक करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए। तो इसके बताने के लिए मैं पहले ही आपको बताऊंगी कि आपके पास सिलेबस होनी चाहिए हार्ड कॉपी में। अगर आप सिलेबस को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके रख देंगे, सजा के रख देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी आपके सामने होनी चाहिए। ओके। और बाई बुक, पहले ही मैंने बताया कि कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद जो स्ट्रेटजी है वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल आप इसके लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको फ्री में बहुत सारी यूट्यूब चैनल पेपर 1 के लिए मिलेगी। और पेपर 2 मेरे पॉलिटिकल साइंस है, मैं भी पेपर 2 के फ्री क्लास कराऊंगी इसी चैनल पर। ओके। पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस दोनों में इसी चैनल पर आपको क्लास कराऊंगी। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या यूट्यूब चैनल से अगर पढ़ाई करेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल इंक्रीज होगी, स्किल रीडिंग कैपेसिटी। ओके। और आपके क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पढ़े तो उसके बारे में क्लियर होनी चाहिए, आपके उसकी क्या कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर होने चाहिए। और दोस्तों, मेक ओन नोट्स, आप अपने खुद की नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और मैंने तो पहले ही बताया कि आपको PYQs जम कर करने चाहिए। आपको PYQs एटलीस्ट मिनिमम 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स की कर लेनी चाहिए अगर आपको नेट GRF पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करनी है। ओके। और MCQs तो करनी ही चाहिए, आपको हर रोज़ MCQ लगानी चाहिए। और MCQ लगाने के लिए मैं और एक बात आपको बताती हूँ कि मैं पेपर 1 की प्रिपरेशन तो कराऊंगी, उसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस सेशन भी पेपर 1 की इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपको कराऊंगी। ओके। और इसी चैनल पर आपको मिलेगा करंट अफेयर्स की रिसेंट जो अपडेट होगी, PDE, पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन की जो इनिशिएटिव्स होगी सब आपको इसी चैनल पर आपको मैं बता देंगे। ओके। डाउनलोड्स नेशनल अपडेट टेस्ट ऐप, अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए नेशनल अपडेट टेस्ट। ये UGC की ओर से, NTA की ओर से एक ऐप है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मॉक टेस्ट के लिए आप ये ले सकते हैं। मेक 1 लाइनर नोट्स। ओके। सिर्फ आप अपने ओन नोट्स प्रिपेयर करेंगे ये नहीं चलेगी। इससे ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप 1 लाइनर नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो करनी है आपको रिवीजन एवरीडे रिवीजन आपको करनी है। एवरीडे रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो आप जो जितनी भी चीज़ें पढ़ाई करेंगे आपको याद नहीं रहेगी। याद रहने के लिए आपको एवरीडे रिवीजन करनी चाहिए। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम बाइंग सब्सक्रिप्शन। पहले भी मैंने आपको बताया कि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेगी। ओके। तो इसके बाद मैं बताती हूँ कि आपको व्हाट यू गेट फ्रॉम स्मार्ट स्टडी फॉर UGC नेट, इसी चैनल से आपको क्या क्या मिलेगा। ओके। आप तो UGC नेट की प्रिपरेशन, एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर नहीं है, 10 जून से लेकर
20 जून के आसपास एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी आप सबकी। ओके, तो जितनी जल्दी हो सके आपको भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। तो इस चैनल से आपको क्या क्या हेल्प मिलेगी पहले ये देख लेते हैं। ओके, चलिए, इस चैनल से आपको रेगुलर क्लासेस फॉर यूजीसी नेट, रेगुलर क्लासेस फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। पेपर 1 क्लास सबकी होती है जनरल पेपर, तो आप सब इसी चैनल से रेगुलर क्लासेस आपको मिलेगा, रेगुलर PYQs भी आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेगा। तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्रिप्शन करके रख सकते हैं। ओके, और क्या मिलेगा यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर वाइज क्लास मिलेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज क्लास यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज भी यहाँ पर आपको क्लास होगी। ठीक है, और आपको PDF ऑफ ऑल क्लासेस हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पर क्लास हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में कराई जाएगी। ठीक है, तो और PDF भी आपको फ्री में ही दिए जाएंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दिए जाएगी। ओके, और एडिशनल एक्स्ट्रा टॉपिक करंट अफेयर्स की जितनी भी टॉपिक होगी वो भी मैं यहाँ पर आपको दे दूँगी। ठीक है, पेपर एनालिसिस ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड 2 पेपर को भी PY जो पेपर है उसको भी यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन PYQs भी यहाँ पर डिस्कशन होगी। ठीक है, प्री एंड पोस्ट एग्ज़ाम गाइडेंस, एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के बाद भी आपको गाइडेंस मिलेगी इसी चैनल पर यहाँ पर हमारे ओर से। ठीक है, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पर होगी। अगर आपकी क्लास होगी और अगर कोई डाउट रहेगी तो आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगी। ठीक है, और उसके बाद अपडेट्स ऑफ यूजीसी नेट एग्ज़ाम डेट एंड यूजीसी नेट न्यूज़, यहाँ पर यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम के बारे में अपडेट होगी वो भी आपको यहाँ पर ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद व्हाट यू हैव टू गिव, आप मुझे क्या देंगे, ये सिर्फ मैं ही आपको दूंगी ये तो नहीं चलेगी ना, आपको भी तो मुझे कुछ देने पड़ेंगे। तो आप मुझे क्या देंगे, आप मुझे देंगे योर डेली प्रेजेंस, आपके डेली प्रेजेंस चाहिए मुझे, और योर डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, आपकी सिंसियरिटी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, तो फिर आपकी GRF और नेट, मिनिमम नेट तो आपको मिल ही जाएगी अगर आप डेडिकेशन से और सिंसियरिटी से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, टास्क एंड असाइनमेंट फोकस, आपको जो टास्क और असाइनमेंट में दूंगी वो आपको करनी होगी। ओके, योर नेट एंड GRF, आपको मुझे आपकी नेट एंड GRF देनी होगी। ये तो मिनिमम मैं आपसे ले ही लूँगी अगर आप डेली प्रेजेंस देंगे मुझे। ठीक है, और उसके बाद में हमारे टाइम टेबल पेपर 1 की आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर यूजीसी नेट चैनल के फ्री क्लासेस में आपको क्या क्या मिलेगा, उसकी जो यूनिट वाइज टाइम टेबल है आप देख पा रहे हैं। पहले अभी मैं आप सबको कम्युनिकेशन, ये भी एक टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन होती है, ये बहुत ही कॉमन यूनिट है, इसलिए मैंने इस यूनिट को पहले रखे हैं। आप देख पा रहे हैं यूनिट वाइज में आपको टाइम टेबल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि मेरे चैनल पे हमारी ओर से आपको कैसे क्या क्या मिलेगा। पहले आपको कम्युनिकेशन की प्रिपरेशन कराई जाएगी और उसके बाद आपकी डाउट क्लियरिंग कराई जाएगी, डाउट क्लियरिंग, और उसके बाद MCQ आप जो भी करेंगे आपको कराया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कोर्स फीचर्स क्या क्या मिलेगा यहाँ पे आपको। कोर्स फीचर्स आपके लिए यहाँ पर है यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, PDF ऑफ ऑल क्लासेस, अपडेट्स कंटेंट, DCS मीन्स डाउट क्लियरिंग सेशंस। ओके, MCQs, यहाँ पर आपको MCQs भी कराई जाएगी, प्रैक्टिस सेशन कराई जाएगा, और PYQs भी यहाँ पर आपको
कराई जाएगी। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम एनालिसिस यहाँ पर भी होगी, जितनी भी एग्ज़ाम है उसके एनालिसिस भी यहाँ पर होगी, और पर्सनल गाइडेंस भी आपको यहाँ से हमारी ओर से आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको क्या करनी चाहिए, आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए। आपको इतने सब कुछ मिलने के लिए तो आप कुछ तो करेंगे ना, नहीं तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसके बारे में कोई अपडेट्स आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो और आप चाहे सोशल मीडिया हैंडल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्लास की जितने भी अपडेट्स आपको वो टेलीग्राम पर मिल जाए, और सारे पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाए, ठीक है। तो फिर ठीक है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के क्लास, ठीक है। पहली क्लास अब स्टार्ट होगी। पहले हम लोग देख लेते हैं उसके सिलेबस में क्या क्या है। उसके सिलेबस में आप देख पा रहे हैं कम्युनिकेशन सिलेबस के पहले जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन की मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल और ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बहुत सारे टॉपिक्स है। और उसके बाद है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और लास्ट में है मास मीडिया एंड सोसाइटी, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है और उसकी मीनिंग क्या है। कम्युनिकेशन मीन्स संचार, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो लोग आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी थॉट और इंफॉर्मेशन जो भी हो या फिर फीलिंग्स जो भी हो, और अपने एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, वही है कम्युनिकेशन। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कम्युनिकेशन, ये दोनों भाई साहब अपने भाई साहब बहन जी को अपनी दिल की हालचाल बता रहे हैं, ये देखिए यही है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन and understanding the the same from the person to the another through verbal and non-verbal means। verbal हो सकती है, नॉन वर्बल हो सकती है, और एक सेंडर होगी, रिसीवर होगी, मैसेज होगी और इंटरप्रेटर होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए ये कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है फिर से। और एक कम्युनिकेशन इज एक्ट ऑफ गिविंग, रिसीविंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को देना, लेना और शेयर करना, ठीक है, वर्बल तरीके से और नॉन वर्बल तरीके से, ठीक है। बोल के भी आप किसी के साथ संचार कर सकते हैं, और बिना बोल के भी इशारे से आप भी अपना संचार किसी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। कम्युनिकेशन के टाइप्स है वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन, लिसनिंग कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में होती है फेस टू फेस और ओवर द टेलीफोन, थ्रू स्काइप और जूम, चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये सब है क्या आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होती है आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, पोस्चर, गेस्चर।
ठीक है। और रिटेन में तो आपको मालूम ही है, कोई भी ईमेल, रिपोर्ट, लेटर, मैनुअल, टेलीग्राम, बुलेटिन, ये सब। और लिसनिंग कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग द की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एग्जामिनेशन में आती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, वो आंसर होगी इफेक्टिव लिसनिंग द की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, लिसनिंग है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ऑल की। ठीक है। और विजुअल में कोई भी इमोजी जो आप बेचते हैं वो इमेज, इन्फोग्राफिक, वीडियो, विजुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, वो है विजुअल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में तो आपको पता ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या है, और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक है, चैनल के बेस पे कम्युनिकेशन की क्या क्या टाइप है, वो है वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल तो आपको मालूम ही है, ओरल और रिटेन, ये दो ही चीज़ करके वर्बल आप किसी के साथ संचार और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, स्टाइल के बेस पर आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो ही टाइप्स है कम्युनिकेशन की। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो लोग बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर ये कोई रिटन कम्युनिकेशन में कोई कुछ लिख रहा है, और नॉन वर्बल में इनकी मुंह सेलोटेप से बंद है। मास कम्युनिकेशन आप देख पा रहे हो, मास कम्युनिकेशन मीन्स टेलीग्राम के थ्रू जो मोदी जी के मन की बात, वो है एक मास कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल। ठीक है। और विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल तो आप देख ही पा रहे हो, टेलीग्राम पर हम जो सब कुछ देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वो है विजुअल कम्युनिकेशन। और मोदी जी की बात, मन की बात जो हम देखते हैं, वो भी विजुअल कम्युनिकेशन है। ग्रुप कम्युनिकेशन और फीडबैक कम्युनिकेशन के इतने सारे टाइप्स हैं। ठीक है। और कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पार्टीज के ऊपर बेस करके कम्युनिकेशन क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन के भी 3 टाइप्स है। ठीक है, एक पहले है डाउनवर्ड्स, उसके बाद अपवर्ड्स और लास्ट में क्रॉस और डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी के बेस पर कम्युनिकेशन 2 टाइप्स है। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन मीडिया पर बेस करके कम्युनिकेशन 3 टाइप्स है, वो है रिटन कम्युनिकेशन, ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन, और लास्ट में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अदर्स मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप देख पा रहे हो आपके सामने कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्सचेंज ऑफ आइडिया, ठीक है, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। संचार में कई तो आइडिया जरूर होगी, उसके साथ एटलीस्ट 2 पर्सन होनी चाहिए, और उसके बाद में 2 वे प्रोसेस होगी। ठीक है, उसके बाद परविसिव इन नेचर, व्यापक होगी नेचर में। ठीक है, मैनेजमेंट फंक्शंस होगी, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग भी मस्ट होगी। कोई एनकोडर होगा जो एनकोड करेगा, और डिकोडर होगा जो डिकोडिंग करेगी। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, इनकोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसके बाद ओरल और रिटन।
कोई बोल के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और लिख के भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। और चैनल बेस पर भी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन की 7 C's, ये भी बहुत ही कॉमन है। आपको इस 7 C's में से कोई भी 2-4 दे के आपको दे सकते हैं कि 7 C's क्या क्या होती है, और odd one आउट भी आपको इससे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप 7 C's को जानना बहुत ज़रूरी है। इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, ठीक है। 7 C's में पहले है क्लियरिटी, कॉन्शियस, उसके बाद कंप्लीट, उसके बाद करेक्ट, उसके बाद कोहेरेंट, उसके बाद कर्टेसी, ठीक है। इसके एक मिनट रुक जाइए, मैं देखती हूँ क्या हुआ। ओके, जो 7 C's है वो तो आपको मालूम ही है कि क्लियर, कॉन्क्रीट, कंप्लीट, करेक्ट, कोहेरेंट और कोर्टेस, ओके। उसके बाद है ओके, जो 7 C's है वो है, फिर से आप देख लीजिए, वो है कम्युनिकेशन की जो 7 C's है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम पर आती है, किसी न किसी एग्ज़ाम पर आएगी ही आएगी, कोई ना कोई शिफ्ट शेयर है इसके लिए, ठीक है। तो 7 C's में पहले ही क्लियर, कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद है कंसिडरेट, ठीक है। उसके बाद कॉन्क्रीट, करेक्ट, कॉन्शियस, कंप्लीट, कर्टियस, ठीक है। और उसके बाद है 4 P's कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 4 P's क्या क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 4 P's में पहला P है पर्पस, उसके बाद है प्लान, उसके बाद पीपल, उसके बाद पिक्चर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है 4 P's के बाद 4S, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4S क्या क्या है, इससे में भी आपको वर्ड 1 आउट करने के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको अच्छी तरह से 4S क्या है मालूम होनी चाहिए। 4S में पहले है शॉर्टेस्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 4S में पहला जो ऐसे वो है शॉर्टनेस, उसके बाद है सिंप्लिसिटी, उसके बाद है स्ट्रेंथ, उसके बाद है सिंसियरिटी, ठीक है। 4S में जो पहले से वो है शॉर्टनेस, उसके बाद है सिंप्लिसिटी, उसके बाद है स्ट्रेंथ, उसके बाद है सिंसियरिटी, ठीक है। और उसके बाद जो टॉपिक है हमारे वो है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो है वो बहुत सारे मॉडल्स है जो दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि मॉडल्स में क्या क्या मॉडल्स है, और इसमें हमें दिखाई दे रही है कि इसके नाम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद में इंटरमीडिएटरी कम्युनिकेशन, उसके बाद शैनन वेबर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारी चीज़ें मैंने बना ली है दोस्तों, ये आपको मैं बाद में दे दूँगी ये क्लास। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर क्लास को ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग मेरे क्लास के बारे में अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा के रख सकते हैं, ठीक है। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।